नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। चक्रवाती तूफान अब उत्तर पूर्व महाराष्ट्र की ओर बढ़ चला है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ बुधवार की दोपहर महाराष्ट्र के तट पर पहुंचा भीषण चक्रवात अब कमजोर पड़ने लगा है और इसकी तीव्रता घट गई है। तूफान दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र तट से टकराया और अगले 3 घंटे तक लैंडफॉल प्रक्रिया चली। इसी के साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं का दौर शुरू हो गया है। मुंबई, पुणे में तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए। वहीं अलीबाग में भी तूफान ने कहर मचाया। राज्य के एनडीआरएफ की टीम ने 1 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। भारत में संक्रमित की संख्या 2 लाख के पार। दुनिया भर में अब तक 3.82 लाख की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में कोविड-19 संक्रमित की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर आंकड़े पर गौर किया जाए तो पिछले 10 दिनों में भारत में संक्रमित की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। दुनिया भर में जहां संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 34 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं भारत में 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चीन के वुहान से निकलकर दुनिया के 213 देशों में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 3,82,368 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली की बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी। आदेश कुमार गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। पार्टी ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णुदेव राय को सौंपी है। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर है। बता दें कि मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली की हार के तुरंत बाद इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन विकल्प नहीं मिलने के तक इसे जारी रखने का कहा गया था। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधान सीटों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिले थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें पर सिमट गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी कि पूरा सुपड़ा साफ हो गया था और वो कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। कोरोना वायरस को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। कोविड-19 मरीज का रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना वायरस का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कोरोना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़े के अनुसार कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 48.07 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि देश में कोरोना की रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 11.42% था। इस दौरान मृत्यु दर 3.30% था, तो वहीं 3 मई को रिकवरी रेट 26.59% तथा मृत्यु दर 3.25% रहा। इसके बाद 18 मई को रिकवरी रेट 38.29 पर पहुंच गया, तो वहीं मृत्यु दर 3.15% रहा। तो अब 2 जून को कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 48.07% हो गया, तो वहीं मृत्यु दर 2.82% है। कोरोना वायरस के बाद मुंबई पर निष्ग्रह चक्रवात की मार। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मुंबई अभी कोरोना की मार से उभरा भी नहीं था कि अब देश की आर्थिक राजधानी पर चक्रवात की मार झेलना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को चक्रवात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई के साथ साथ आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात किया और राज्य की तैयारी का जायजा लिया है। तो वहीं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ने जानकारी दी कि राज्य के सभी प्रभावित होने वाले जिलों में 9 दलों को तैनात कर दिया गया, जिसमें 3 दल मुंबई में, 2 पालघर में, 1 ठाणे में और 1 रायगढ़ और 1 रत्नागिरी और 1 सिंधुदुर्ग में लगाए गए हैं। निषाद चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनः विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके और समय रहते लोगों को जरूरत का सामान और सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान। 18 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कोरोना वायरस के चलते देश भर में होने वाली कई चीजों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर टाल दिया गया है। राज्य चुनाव के चुनाव भी इसमें से एक है, जिन्हें कोरोना के बढ़ते मामले के चलते टाला गया था, लेकिन अब इस चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की खाली सीटों पर अब 19 जून को चुनाव होगा। इससे पहले राज्यसभा चुनाव की तारीख 26 मार्च को तय किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से ही पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। राज्यसभा की कुल 55 सीटें के लिए चुनाव होना था, लेकिन इसमें से कई सीटें पर निर्विरोध उम्मीदवारों को चुन लिया गया है, जिसके बाद बची हुई 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाया, 83% तक बढ़ा MSP। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई संशोधन को मंजूर दिया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलें के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। तोमर ने बताया कि किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए कैबिनेट ने धान की MSP 1868 रूपए, जौ की MSP 2620 रूपए और बाजरे की MSP 2150 रूपए प्रति क्विंटल तय किया है। कपास की MSP 260 रूपए बढ़ाकर 5515 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही साथ मक्का की MSP 53%, मूंगफली में 50%, सूरजमुखी में 50%, सोयाबीन में 50% और कपास में 50% की वृद्धि किया गया है। भारतीय पेमेंट ऐप भीम की सिक्योरिटी में बड़ी सेंध, 70 लाख यूजर्स का निजी डाटा हुआ लीक। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया था, जो कि UPI पर आधारित था। भारत में करोड़ों लोग भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों की निजी जानकारी अब खतरे में है। इजरायली सिक्योरिटी फर्म ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के करीब 70 लाख भीम ऐप यूजर का डेटा लीक हो गया है। कंपनी ने दावा यह किया है कि डाटा उस वक्त लीक हुआ है जब इसमें भीम ऐप पर अपलोड किया जा रहा था। महंगी हुई रसोई गैस, अब आपको देने होंगे इतने रुपए ज्यादा। गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर के दामों में सोमवार को जबरदस्त वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद मेट्रो शहर में लोगों को कुकिंग गैस पर अब पहले से ज्यादा कहीं पैसा खर्च करने पड़ेगा। कुछ मेट्रो शहर में तो लोगों को प्रति सिलेंडर पहले के मुकाबले 37 रुपए तक का ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। गैस के दामों में यह बढ़ोतरी 3 महीने से लगातार घटते दामों के बाद आई है। अगर मेट्रो शहर की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आंकड़े के मुताबिक 1 जून यानी कि सोमवार से दिल्ली में गैर सब्सिडी पर खरीदने वाले प्रति कुकिंग गैस सिलेंडर पर 11 रुपए की बढ़ोतरी किया गया। तो वहीं कोलकाता में 31.50 पैसे की बढ़ोतरी की है, मुंबई में 11.50 पैसे प्रति सिलेंडर, तो वहीं चेन्नई में 37 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े हैं। 1 जून से दिल्ली में फिलहाल 581.50 रुपए की दर से मिल रहे गैर सब्सिडी पर मिलने वाली सिलेंडर एक फिलिंग पर अब 593 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मुंबई में 579 रुपीज का सिलेंडर अब 590.50 रुपए में मिलेगा। तो वहीं कोलकाता पर 584.50 पैसे की दर से बिक रहा है। सिलेंडर में अब 616 रुपए में बिकेगा। कुल मिला के कहा जाए तो कोरोना के बाद एक बार फिर से सरकार ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दिया है। 30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की दी गई है इजाजत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेन जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन फेज 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। दूसरे फेज के तहत स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। अनलॉक 1 जून से क्या खुलने जा रहा, आइए हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन यानी 1 जून से 30 जून तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गई। लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस गतिविधियों को कंटेन जोन के बाहर ही खोला जाएगा। पहले चरण में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षा प्रतिष्ठान, संस्थान और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारी से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सुविधाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। पेट्रोल और LPG गैस के दाम में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की पेट्रोलियम पदार्थ के दाम तय किए जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल समेत LPG गैस भी शामिल है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से परिवहन सेवा बंद होने के बाद ईंधन की मांग में भारी गिरावट आई है। वहीं अब लॉकडाउन में ढील के बाद ईंधन की मांग बढ़ी है। कुछ राज्यों ने पेट्रोल, डीजल पर वैट को बढ़ा दिया है। अब 1 जून से पेट्रोल के दाम में इजाफा हो सकता है। वहीं LPG गैस के दाम भी सरकार ने कम किए थे। अब लोगों की नजर है कि 1 जून से LPG के गैस के दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया ना लिया जाए। सफर शुरू करने से पहले राज्यों ने खाना मुहैया कराए। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन और बसों से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरीके का किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य सरकार ही उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करे। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उठाए। स्टेशन पर खाने और पानी सरकार मुहैया कराए और ट्रेन के भीतर मजदूरों के लिए व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाने और पानी दिया जाए। देश भर में फंसे मजदूरों जो अपने घर के लिए बसों और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खाना राज्य सरकार ही मुहैया कराए। मजदूरों को खाना कहाँ मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इसकी जानकारी भी विस्तृत तरह से दिया जाए। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखे और यह भी सुनिश्चित करे कि उन्हें घर के सफर के लिए जल्द से जल्द ट्रेन या बस मिले। सारी जानकारी इस मामले से संबंधित लोगों को दी जाए।